नमस्कार, मैं हूं रजनीश। सोचिए, आप रात में अपने कमरे में अकेले हैं, अचानक लाइट चली जाती है। आपको पता है कि कमरे में कोई नहीं है, आपने दरवाज़ा भी बंद किया हुआ है, फिर भी अंधेरा होते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे शायद कोई हमें देख रहा है, शायद कमरे के कोने में कोई खड़ा है, या फिर अभी कुछ हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन सवाल है, जब हमारे दिमाग को पता है कि वहाँ कुछ नहीं है, तो फिर डर क्यों लगता है? क्या हमारा दिमाग अंधेरे में किसी खतरे को महसूस कर लेता है, या फिर अंधेरे का डर हमारे अंदर बहुत पुराने समय से छिपा हुआ है? आज इसी रहस्य को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, डर हमेशा किसी असली खतरे की वजह से नहीं होता। कई बार हमारा दिमाग खतरे की संभावना से ही डरने लगता है, और अंधेरा इसका सबसे अच्छा उदाहरण होगा। जब रोशनी होती है तो हमारी आंखें आसपास की चीज़ों को साफ देख सकती है। कमरा खाली है या नहीं, दरवाज़ा खुला है या बंद, कोई चीज़ ज़मीन पर पड़ी है या नहीं, हमारा दिमाग लगातार जानकारी लेता रहता है। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, हमारी आँखों को बहुत कम जानकारी मिलती है, और यहीं से दिमाग का एक दिलचस्प खेल शुरू होता है। हमारा दिमाग खाली जानकारी को पसंद नहीं करता। अगर उसे कोई चीज़ साफ दिखाई नहीं देती, तो वह अनुमान लगाने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं। मान लीजिए आपको अंधेरे में एक परछाई दिखाई दे, आपको ठीक से पता नहीं चलता कि वह क्या है। वह कपड़े भी हो सकते हैं, कुर्सी भी हो सकती है, कोई भी सामान हो सकता है। लेकिन आपका दिमाग सोच सकता है, कहीं कोई इंसान तो नहीं। यानी दिमाग पहले खतरे की संभावना को जांचता है, क्योंकि अगर वह चीज़ सच में खतरा हुई तो सावधान होना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अगर वह सिर्फ कुर्सी निकली तो डरने में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसीलिए हमारा दिमाग कई बार सावधानी की तरफ झुक जाता है, अपने शरीर के लिए सावधानी ढूंढता है। अब सवाल आता है, अंधेरे से डरने की यह आदत हमारे अंदर कहाँ से आई और कैसे आई? इसके पीछे हमारे पूर्वजों की ज़िंदगी को समझना बहुत ज़रूरी है। हजारों साल पहले इंसानों के पास बिजली नहीं थी। रात होते ही चारों तरफ अंधेरा छा जाता था, जंगलों में रहना पड़ता था, और अंधेरे में यह पता लगाना मुश्किल होता था कि आसपास की शिकारी जानवर है या नहीं। अगर किसी इंसान को रात में हल्की सी आवाज़ सुनाई देती थी तो उसे तुरंत सावधान होना पड़ता था, क्योंकि वह आवाज़ सिर्फ हवा की भी हो सकती थी, लेकिन कोई जंगली जानवर भी हो सकता था। ऐसी स्थिति में ज़्यादा सतर्क रहना जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी था। समय के साथ हमारे दिमाग की खतरे को जल्दी पहचानने वाली प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण मान रही है। आज हमारे घरों में बिजली है, दरवाजे हैं, कमरे हैं, सुख सुविधाएँ भी हैं, हमारे आसपास जंगली जानवर भी नहीं घूम रहे, लेकिन हमारा दिमाग वही तरीका इस्तेमाल करता है। और यही वजह है कि अंधेरे में छोटी सी आवाज़ भी बड़ी लग सकती है। दिन में अगर आपको कमरे में कोई आवाज़ सुनाई दे तो आप सोचेंगे शायद पंखा होगा, लेकिन रात में वही आवाज़ आए तो दिमाग तुरंत सोचने लगता है, यह आवाज़ आई कहाँ से? और फिर हमारा ध्यान उसी आवाज़ पर टिक जाता है। दिल की धड़कन बढ़ सकती है, शरीर सतर्क हो जाता है, और हम आसपास देखने लगते हैं। यह शरीर की सामान्य खतरे के प्रति प्रतिक्रिया है। एक और दिलचस्प चीज़ होती है, अंधेरे में जब हमें चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती तो हमारा दिमाग अधूरी जानकारी को पूरा करने की कोशिश करता है। इसी वजह से कभी कभी कपड़ों का ढेर इंसान जैसा दिखाई दे सकता है, पर्दे की हलचल किसी व्यक्ति जैसी लग सकती है, या कमरे की कोई कोना हमें असामान्य लग सकता है। वास्तव में वहाँ कुछ नहीं होता।
लेकिन हमारा दिमाग कहता है नहीं, कुछ तो होगा, पहले देख लो। और यही सावधानी हमें डर जैसी महसूस हो सकती है। लेकिन एक सवाल और है, अगर हम जानते हैं कि हम सुरक्षित हैं तो डर कुछ देर बाद कम क्यों हो जाता है? क्योंकि जब हम लाइट जला देते हैं, हमारी आंखों को पूरी जानकारी मिल जाती है। हम देखते हैं कमरा खाली है, दरवाज़ा बंद है, वहाँ परछाई सिर्फ कपड़ों की है, और तब हमारा दिमाग कहता है ठीक है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। धीरे धीरे शरीर शांत होने लगता है, दिल की धड़कन सामान्य होने लगती है और डर कम हो जाता है। तो अगली बार जब आपको अंधेरे में डर लगे तो यह मत सोचिए कि आप कमज़ोर हैं। आपका दिमाग बस अपना काम कर रहा है। वह लगातार यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है, क्या मैं सुरक्षित हूँ? अंधेरा खुद कोई खतरा नहीं है, लेकिन अंधेरा हमें आसपास की जानकारी कम देता है। इसकी वजह से दिमाग हमेशा सतर्क रहना जरूरी समझता है, और जब जानकारी कम होती है तो हमारा दिमाग अनुमान लगाने लगता है। यही अनुमान कई बार डर में बदल जाता है। और शायद सबसे दिलचस्प बात यह है, हम अंधेरे में उतना नहीं डरते जितना उस चीज़ से डरते हैं जिसे हम अंधेरे में देख नहीं पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि जहां जानकारी ख़त्म होती है वहीं से हमारी कल्पना शुरू हो जाती है, और हमारा दिमाग कभी कभी वास्तविकता से ज़्यादा डरावनी कहानी खुद बना देता है। तो अगली बार अंधेरे में डर लगे, एक पल रुकिए, लाइट जलाइए, चारों तरफ देखिए और खुद से पूछिए, क्या वह सच में कोई खतरा है, या फिर हमारा दिमाग सिर्फ संभावना से डर रहा है? दिमाग, शरीर और विज्ञान के रहस्यों को आसान भाषा में समझना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम उन सवालों के जवाब खोजते हैं जिनके बारे में हम रोज़ सोचते तो हैं, लेकिन कभी गहराई से समझने की कोशिश नहीं करते। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।